भाग 7 की बात करेंगे तो भाग 7 के अंदर आएगा आर्टिकल नंबर 238, केवल इकलौता आर्टिकल है। इसका नाम क्या रहता है? तो अनुसूची 1 के भाग ख के राज्य हेतु प्रावधान। याद रखना, जब पहले हमारे देश में अनुसूची 1 बनी थी तो उसके अंदर जो राज्यों के नाम लिखे थे उसमें राज्यों की श्रेणी थी, क ख ग घ ऐसी श्रेणी थी। तो उसमें जो भाग ख के अंदर राज्य आते थे उनके लिए जो प्रावधान था उसको बताता था आर्टिकल 238। अब वो श्रेणी तो ऐसी बंद कर दिया गया है। अब श्रेणी बंद कर दिया गया तो ये भाग का भी कोई मतलब नहीं है। तो क्या हुआ है, इसका 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया है या समाप्त कर दिया गया है। तो अगर आपसे बोला जाएगा कि भारत के संविधान में ऐसा कौन सा भाग है जिसको समाप्त कर दिया गया है या निरस्त कर दिया गया है या वर्ड आएगा निरसित कर दिया गया है, तो वो होगा भाग 7। भाग 8 की बात करेंगे संविधान का, तो संविधान के भाग 8 का नाम होता है संघ राज्य क्षेत्र। दूसरे तरीके से बोलोगे तो क्या, केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर क्या क्या प्रशासन है, कैसे होगा, उसके बारे में जानकारी देता है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ कवर करेगा? तो आर्टिकल करेगा 239 से लेके 242 तक। तो पकड़ते हैं एक एक आर्टिकल को और कहते हैं जल्दी जल्दी। तो आर्टिकल 239 बोलता है संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, कि उनका प्रशासन कौन करेगा और प्रशासकों का नाम क्या होगा। तो प्रशासन की बात करेंगे, दो पॉइंट आएगा 239 में। 239 का पहला पॉइंट क्या बोलता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा या फिर उसके द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक द्वारा होगा। तो इनडायरेक्टली जो है केंद्र राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसका प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा इनडायरेक्टली। राष्ट्रपति क्या करते हैं वहां पे? प्रशासक या उपराज्यपाल को नियुक्त करते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखोगे। फिर दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकेगा। ओके। अगर इसको प्रशासक नियुक्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं मिल रहा है अलग से, तो वो चाहे तो 239 का भी बोलता है कोई आसपास का पड़ोसी राज्य का राज्यपाल होगा उसको भी वो नियुक्त कर सकता है। जैसे अगर दिल्ली में किसी को नियुक्त करना है प्रशासक के रूप में या उपराज्यपाल के रूप में, तो वो चाहे तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, कहीं से भी ला सकते हैं उसके पड़ोसी राज्यों से। तो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में जो प्रशासक होंगे उसमें उनके नामों को अलग अलग दिया जाता है। जो प्रशासन के हेड होते हैं उनका नाम अलग होता है, कभी आपको उपराज्यपाल बोलेगा, कभी प्रशासक बोलेगा। तो उसको देखते हुए हम लोग समझते हैं दिल्ली, पंडिचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसमें जो भी प्रशासन करेंगे उनको बोला जाएगा उपराज्यपाल। इसके अलावा जो बाकी हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश बचते हैं उनमें क्या बोला जाएगा? प्रशासक। तो आप ध्यान रखोगे प्रशासक उपराज्यपाल काम एक जैसा ही रहता है लगभग इनका, बस नाम बदल दिया जाता है पद का। तो वो चीज को आप ध्यान में रखोगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आर्टिकल 239 का ए। 239 का ए क्या बोलती है? संसद चाहे तो केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल और मंत्री परिषद का गठन कर सकेगी। मतलब हमारे पास जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें आपको मिल जाएगा दिल्ली, पंडिचेरी और अपना जम्मू कश्मीर, जहाँ पे विधानमंडल या विधानसभा का गठन करवाना है। तो ये चीज जो है संसद के पास शक्ति होती है, वो चाहे तो अंडमान निकोबार में भी कर दे, लद्दाख में भी कर दे, कहीं पे भी कर सकती है। तो इसको हम लोग समझते हैं आगे कब कब हुआ है। तो याद रखोगे 1991 में मिलता है हमको 69वां संविधान संशोधन, जिसके तहत दिल्ली में विधानमंडल या विधानसभा का गठन होता है। ऐसे ही 70वां संविधान संशोधन वो भी 1991 में होता है, जिसके द्वारा पुदुचेरी या पौंडीचेरी यहाँ पे विधानमंडल या विधानसभा बनी। जम्मू कश्मीर के लिए बोलोगे तो गठन के निर्माण की बात की गई है जस्ट 2019 में, उसी समय का है तो आप उसी को लोगे। 239 का बी बोलता है केंद्र शासित प्रदेश में अध्यादेश जारी करने की शक्ति वहां के प्रशासक को होगी। अगर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में अध्यादेश जारी करना है तो अध्यादेश कौन जारी करेगा? सेम वहां का प्रशासक। जैसे केंद्र सरकार के लिए कौन करते थे हमारे? राष्ट्रपति। राज्य सरकार के लिए कौन करते थे? राज्यपाल। ऐसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए कौन करेंगे? वहां के जो प्रशासक होंगे, प्रशासक बोलो उपराज्यपाल बोलो, जो भी हेड है वही करेंगे। आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 240। राष्ट्रपति चाहे तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधि बना सकते हैं। जो भी राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का अगर मन करता है तो वो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियम या कानून बना सकते हैं। बट कहाँ के लिए बना सकते हैं? तो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पे विधानसभा नहीं हो, और अगर विधानसभा है तो विधानसभा का विघटन हुआ हो। मतलब किसी भी हालत में अगर विधानसभा काम नहीं कर रही है तभी राष्ट्रपति जो है वहां पे नियम बनाएंगे।
तो हमारे यहाँ दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा होती है वहां पे। तो वहां के लिए राष्ट्रपति कब बना सकते हैं? जब वहां की विधानसभा विघटित हो गई हो, मतलब चुनाव के पहले हो जाए विघटित, या फिर किसी कारण से अल्पमत में आ जाए तब। इसके अलावा जो बाकी जगह है जहाँ पे विधानसभा नहीं है, वहां पे राष्ट्रपति अपने मन से बना सकते हैं। 241, संसद चाहे तो केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय का निर्माण कर सकती है। केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट बना सकती है। तो कब बनी है? 1966 में बनी है दिल्ली हाई कोर्ट, जो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है। अब इसका मतलब कतई ये नहीं है कि बाकी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट नहीं है। बाकी सारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, अलग अलग राज्य की हाई कोर्ट में उनको जो है सम्मिलित किया जाता है। अंडमान निकोबार वाले हो सकता है कलकत्ता जाए, ऐसी बाकी लोग मुंबई जाए, कहीं कहीं जाए। तो वो चीज आप लिस्ट निकाल सकते हो, बहुत बड़ा केस नहीं रहेगा, उसको आप काम कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 242, 242 क्या है? तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया है। इसमें क्या प्रावधान थे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसको बस निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ चीजें और जानना है, वो देखते हैं जो आर्टिकल के अंदर कवर अप होती नहीं है। तो क्या है? संसद चाहे तो केंद्र शासित प्रदेशों को निरस्त भी कर सकती है। संसद के पास ही है, वो केंद्र शासित प्रदेश बना भी सकती है, और वही जो है केंद्र शासित प्रदेशों को निरस्त कर सकती है। बनाने के लिए आपको कौन सा दिखेगा? जस्ट पिछले साल जो हुआ, जम्मू कश्मीर में से आर्टिकल 370 को हटा के दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो एक केंद्र शासित प्रदेश बनाना था। ऐसे ही केंद्र शासित प्रदेशों को वो समाप्त भी कर सकती है। समाप्त करने का मतलब क्या है? उसको किसी राज्य में मिला सकती है, या एक नए राज्य में दर्जा दे सकती है। तो कब कब हुआ है ये चीजें देख लेते हैं। तो गोवा को किया गया है केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बनाया गया 1987 में। ऐसे हिमाचल प्रदेश भी पहले केंद्र शासित प्रदेश था, उसको 1971 में राज्य का दर्जा दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा, इसको 1972 में राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये ऐसे 4 राज्य हैं हमारे पास जो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसको संसद निरस्त करके राज्य बना दी है। संविधान के भाग 10 की बात करते हैं। भाग 10 का नाम रहता है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। ये अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र या एसटी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताता है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ कवर होगा? आर्टिकल आता है 244 और 244 का ए। तो जैसे 244 है, इसमें 2 पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट है 244 का एक, ये क्या बताता है? 5वीं अनुसूची के प्रावधान कहाँ कहाँ लगेंगे, किस किस क्षेत्र के अंतर्गत 5वीं अनुसूची लागू होगी, उसके बारे में क्या बात बोलता है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इसके अतिरिक्त अन्य अनुसूचित राज्यों में ये प्रावधान लागू होंगे। कौन से वाले? अनुसूची 5 की। तो अनुसूची 5 किस किस राज्यों में लागू है उसको आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ कहाँ नहीं है पहले उसको समझ लो। असम में नहीं है, मेघालय में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, और त्रिपुरा में नहीं है। कहाँ कहाँ है वो देखते हैं। 10 राज्य आएंगे टोटल। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। ये 10 राज्य के अंदर है जहां पे अनुसूची 5 लागू है। बात करेंगे याद कैसे करोगे इसको। तो याद करने के लिए याद रखना, छत्तीसगढ़ से टच होने वाले सभी राज्य उत्तर प्रदेश को छोड़कर, छत्तीसगढ़ से टच होने वाले सभी राज्य उत्तर प्रदेश को छोड़कर वो इसमें शामिल है। आप देख सकते हो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यहाँ तक हो गया। आपको 3 नाम बस एक्स्ट्रा याद रखना पड़ेगा, राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे अनुसूची 5 लागू है। इसके बाद बात करेंगे 244 का 2। 244 का 2 बताता है 6वीं अनुसूची के प्रावधान कहाँ कहाँ लगेंगे। तो 6वीं अनुसूची के प्रावधान लगते हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों में। पूरी जगह नहीं लगेंगे, जिन क्षेत्रों को उन्होंने अनुसूचित क्षेत्र बोला है वहीं पे इसको लगाया जाएगा। ऐसे ही अलग अलग जो राज्य 5वीं अनुसूची के पूरे राज्य में नहीं लगते, आपको ध्यान रखना है। उसके जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे वहीं पे 5वीं अनुसूची लागू होगी। जैसे छत्तीसगढ़ में बात करें तो 85 विकास खंड है जो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो वहीं पे 5वीं अनुसूची लागू होगी। ये बात कौन बताता है? 244 का 1, 244 का 2, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं देखते चलते हैं इनके लिए। यहाँ 6वीं अनुसूची लागू है। तो असम के क्षेत्र आएंगे कार्बी थांगलांग, उत्तरी कछार, ये एक साथ नाम है, और तीसरा नाम है बोडोलैंड। याद रखना, कार्बी थांगलांग एक नाम है, उत्तरी कछार दूसरा है, और बोडोलैंड है तीसरा। मिस प्रिंट हुआ है वहां पे थोड़ा सा। ऐसे ही मेघालय के लिए आएंगे गारो, खासी और जयंतिया।
ये 3 नाम आएंगे। जहाँ पे अनुसूची 6 लागू है मेघालय में। त्रिपुरा में त्रिपुरी क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूची 6 लागू है। इसके अलावा मिजोरम में 3 क्षेत्र चकमा, मारा और लाई, यहाँ पे अनुसूची 6 लागू है। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 244 का ए। तो इसमें क्या बोलता है, असम हेतु विशेष प्रावधान। असम के लिए जो विशेष प्रावधान दिए गए हैं उसको बोला जाता है आर्टिकल 244 के ए के अंतर्गत। इसमें बहुत सारे पॉइंट है, जो याद रखने वाला पॉइंट है केवल इतना जानना, असम के जो जनजातीय क्षेत्र आपको मिलेंगे ये 3 क्षेत्र के अंदर, वहां पे बोलता है स्थानीय स्वशासन के लिए नियम बनाया जाएगा।